आई एम लकी। आई एम लकी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है, अपने फीलिंग्स को बता रही है कि अगर वो कुछ होती तो उसको कैसा महसूस होता, वो किनको धन्यवाद करती, किस चीज़ के लिए धन्यवाद करती, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इफ़ आई वेयर ए बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। तो ये बोल रही है कि अगर मैं बटरफ्लाई होती, यानी कि मैं अगर तितली होती, तो मैं किस लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल होती, मैं धन्यवाद देती किसको, मेरे विंग्स को। विंग्स मतलब होता है पंख, ये पंख, क्योंकि वो क्या होता, वो उड़ सकती। इफ़ आई वेयर ए मैना इन ए ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। और अगर वो मैना होती तो वो किसको थैंकफुल करती, वो थैंकफुल होती कि वो गाना गा सकती है, क्या, क्योंकि वो सिंग यानी कि गाना गा सकती। इफ़ आई वेयर ए फिश इन द सी। और अगर वो मछली होती सी में, सी होता है समुद्र, ये वेरी लार्ज जो वाटर बॉडी होता है ना, उसको समुद्र को सी कहते हैं, तो फ़िश उसमें रहती है। तो अगर ये फ़िश होती, ये लड़की अगर फ़िश होती तो वो थैंकफुल होती किस लिए, कि वो रिगल कर सकती, दैट आई कैन रिगल एंड गीगल विथ ग्ली। रिगल मतलब होता है टू मूव स्लोली, यानी कि रेंगना, ठीक है, धीरे धीरे रेंग रेंग के रेंगना। और गीगल, गीगल यानी ज़ोर ज़ोर से हंसना। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती, ग्ली, ग्ली यानी होता है हैप्पीनेस, खुशी। तो वो खुशी में बहुत ज़्यादा खेलती समुद्र में, तो वो उस चीज़ के लिए वो थैंकफुल होती। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। तो अब आगे वो बोल रही है कि मैं लेकिन ये सोचती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं हूँ। वो जो है वो उस चीज़ में बहुत खुश है, इसलिए नहीं कि नॉट यू बट मी, मैं खुद में मैं जैसी हूँ, मैं उस चीज़ में खुश हूँ, तुम जैसी नहीं बल्कि अपने जैसी मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली सोचती हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लक्की समझती हूँ। आगे वो बोल रही है कि इफ़ आई वेयर एन एलिफेंट, अगर मैं एलिफेंट होती, एलिफेंट मतलब होता है हाथी, ये इफ़ आई वेयर एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। अगर मैं हाथी होती तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती, क्या चीज़ को, क्योंकि मेरे पास ट्रंक होते, ये जो है ना इसका सूंड, इसको ट्रंक कहते हैं, क्योंकि सूंड को वो उठा पाती, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो धन्यवाद देती। इफ़ आई वेयर ए कंगारू, अगर वो कंगारू होती तो आई वुड ट्राई टू हॉप। तो वो बोल रही कि अगर मैं कंगारू होती तो मैं हॉप करती, यानी कि मैं कूद के चल जाती, राइट अप टू द मून। मून यानी चांद, मैं कहाँ चल जाती, कूद के सीधा चांद में चल जाती। इफ़ आई वेयर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। और अगर मैं क्या होती, अगर मैं होती ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस होती तो मेरे क्या होते, मेरे 8 बाजुएँ होती, भुजाएँ, ये जो होता है ना, ये ऑक्टोपस ये है, ठीक है। ये तो आर्म्स होते हैं, आर्म्स मतलब होता है ये इसके जो ये सब है ना भुजाएं, इसको आर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती, बहुत ज़्यादा थैंकफुल होती। तो सो आई जस्ट थिंक दैट आई एम लकी टू बी मी। तो वो इसलिए कह रही कि वो बस इतना सोचती है कि वो इस चीज़ के लिए वो धन्यवाद देती है, इस चीज़ के लिए वो थैंकफुल होती है कि वो है, वह नॉट यू बट मी, मैं तुम जैसी नहीं हूँ बल्कि अपने जैसी हूँ। तो वो बस ये सोच के ही थैंकफुल है, अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझती है कि वो है, वो किसी और के जैसे नहीं है। तो आगे वो पूछ रही है व्हाट डू यू थिंक दैट यू वांट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो। डू यू वांट टू बी लाइक मी, क्या तुम मेरी तरह बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, क्या तुम मेरी तरह बनना चाहते हो, और जस्ट यू, या केवल अपनी तरह, केवल अपनी तरह, या फिर केवल अपनी तरह ही बनना चाहते हो, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा पोयम है जिसमें एक लड़की ये सोच रही है कि अगर वो कंगारू होती, ऑक्टोपस होती, एलिफेंट होती, फिश होती, तो वो क्या क्या करती और वो क्या क्या चीज़ के लिए थैंकफुल होती, ठीक है। तो अब ये न्यू वर्ड्स में है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब होता है तितली, मैना मतलब वो जो कुकू बर्ड होती है ना, वो जो मीठा मीठा गाती है, उसको मैना कहते हैं। और फिश मछली, कंगारू ये कंगारू है, और ऑक्टोपस ये है ऑक्टोपस, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा सा पोयम है और आप इसको कंप्लीट करिए और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।